अरसलान ने ज़ैशा से थप्पड़ का बदला लेने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ राफे ने अरीशा से शादी करके बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। दोस्तों, खुदागवाह ड्रामे की आने वाली जो एपिसोड है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और अब ये ड्रामा बिल्कुल पीक पे जा रहा है। यानी कि अब ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है और अब स्टोरी के अंदर जो ट्विस्ट आने वाले हैं वो आपने और मैंने सोचा भी नहीं होगा। हमें तो लग रहा है कि ये सारा कुछ ठीक हो रहा है और सभी कुछ जो है वो राफे, ज़ैशा और उसकी वालदा के हक में हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। असल जो कहानी है वो अब शुरू होने वाली है और इस ड्रामे के अंदर अब ऐसे-ऐसे ट्विस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि आप हर एपिसोड में कहेंगे कि यार ये क्या हो गया? इतना बुरा हो गया राफ़े के साथ, इतना बुरा हो गया ज़ैशा के साथ और ये सुफ़ियान को क्या हो गया है? ये क्यों आखिर ज़ैशा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा? यानी कि अब इनकी ज़िंदगी काफ़ी चेंज होने वाली है, क्योंकि हमने शुरू से ही देखा कि 1-2 एपिसोड के अंदर जो है ज़ैशा जो है वो मुसीबत का शिकार होती है या उसका भाई या उसकी माँ जो है उनको थोड़ी-सी परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद जितनी भी एपिसोड्स हमने देखी हैं उसके अंदर हमने देखा कि ज़ैशा, उसकी वालदा और राफ़े जो है इनका पलड़ा भारी रहा है और ये सब कुछ हुआ है हामिद की वजह से। लेकिन अब जो है हामिद को पता भी नहीं चलेगा और जो गेम डलने वाली है ना, ऐसा कुछ होने वाला है ना, यकीन मानो दोस्तों कि आपको इस ड्रामे की जो स्टोरी है ना वो पीक पे नज़र आएगी। इसकी स्टोरी अब चेंज होने वाली है बिल्कुल ही। इसके अंदर होने वाला ये है कि दोस्तों जैसे अब ज़ायशा है, ज़ायशा ने मारा था थप्पड़ अरसलान को, लेकिन अरसलान अब जो है इसका बदला लेने जा रहा है। किस तरह से वो बदला लेगा, क्योंकि अब उसका आना-जाना जो है वो ज़ायशा के घर बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी बहन वहाँ पे पहुँच गई है। तो अब उसकी बहन जो है वो भी इसको सपोर्ट करेगी और अब जो है, क्योंकि अरीशा भी यही चाहती है कि वो उसकी फ़ैमिली को ज़लील करे, राफ़े की फ़ैमिली को ज़लील करना है और दूसरी तरफ उसने सुफ़ियान के साथ जो है ज़ैशा की शादी नहीं होने देनी। तो अब उनके पास एक बेहतरीन मौका है, यही तो वो चाहते थे और जो कुछ उन्होंने करना था अब वो करेंगे। अब क्या करेगी अरीशा जो है, सबसे पहले जब वहाँ पे शादी के बाद जाती है तो वो जाते ही सबसे पहले तो वहाँ पे हंगामा शुरू कर देती है। वो कमरे में जितने भी खूबसूरत फूल लगे होते हैं, जितनी भी डेकोरेशन की होती है, वो सब की सब बर्बाद कर देती है, तहस नहस करके रख देती है। और जब राफ़े की वालदा जाती है और जाकर उसको समझाने की कोशिश करती है तो वो उसके साथ बदतमीज़ी करती है और राफ़े के बारे में भी गलत गलत बोलती है। तो वो कहती है, उसकी राफ़े की वालदा कहती है कि अब वो तुम्हारा हस्बैंड है, अब तुम उसके बारे में इस तरह नहीं बोल सकती। तो वो कहती है कि हस्बैंड तुम्हारी नज़र में होगा लेकिन मेरी नज़र में वो मेरा हस्बैंड नहीं है, वो कल भी मेरा दुश्मन था और आज भी मेरा दुश्मन है, मैं उससे नफरत करती थी, करती रहूँगी और हमेशा करूँगी। आप अपने बेटे को समझा दें वो इस कमरे में ना आए, वरना जैसा इस कमरे का हाल किया है वैसे ही उसका हाल मैं करने वाली हूँ। तो उसकी माँ जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है राफ़ी की और उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये मैं बहू लेके आई हूँ या कोई चुड़ैल लेके आ गई हूँ, जिसने आते ही पूरे कमरे का सत्यानाश कर दिया है और इतनी बदज़ुबान है कि उसको इतना नहीं पता कि मैं ससुराल में आई हूँ तो अपनी सास की इज़्ज़त करूँ, अपने शौहर की इज़्ज़त करूँ। जैसे भी शादी हुई है बहरहाल मैं उसकी सास हूँ और वो उसका हस्बैंड है, तो उसको उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन ये तो अपनी ही बातें सुनाई जा रही है और इस तरह से तहस नहस करके रख दिया उसने कमरे को। और राफे जो है वो कमरे में इंटर होने वाला होता है, तभी उसकी वालदा जो है उसको ले जाती है, उसे कहती है कि बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो। तो राफे कहता है कि क्या हुआ है मम्मा, आप परेशान लग रही हो। तो वो कहती है कि आप मेरे साथ एक मिनट आओ, मेरी बात सुनो। तो राफे उसके साथ जाता है और उसकी माँ उसको बिठाती है, उसको समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको पता है कि राफे ने तो पसंद की शादी की नहीं है, राफे ने भी मजबूरी में शादी की है। तो ऐसा ना हो कि पहले ही दिन जो राफे गुस्से में आकर उसको तलाक दे दे और सारा मामला जो है वो दरम बरम हो जाए। इसलिए वो राफ़े को पहले ही समझाना चाहती है। वो राफ़े से कहती है कि राफ़े, मेरी बात सुनो बेटा, ना तो तुम्हारी पसंद की शादी है, ना ही अरीशा की पसंद की शादी है। तुम दोनों एक दूसरे से नफ़रत करते हो और काफ़ी टाइम से तुम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन किसी बिना पे, किसी मजबूरी के तहत जैसे-तैसे तुम लोगों की अब शादी हो गई है, तो अब कुछ टाइम तुम लोगों को लगेगा एक दूसरे को समझने के लिए, टाइम लगेगा। हो सकता है 1 मंथ लगे, 1 साल लगे, लेकिन टाइम लगेगा, उसके बाद ये सारा कुछ सेटल हो जाएगा और तुम तो शायद मैनेज कर लो। लेकिन जो अरीशा है, अरीशा बहुत ही बदतमीज़ है, वो बहुत बातें सुनाएगी तो तुमने उसको बर्दाश्त करना है। फ़िलवक़्त तुमने वो नहीं समझना, जैसे तुम मतलब कि कहो कि मैं उसका हस्बैंड हूँ तो वो मेरी बात मानेगी, यानी कि मैं उसको अगर कहूँगा कि शट अप तो वो शट अप हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो बदतमीज़ी करेगी तुम्हारे साथ, तुमने बर्दाश्त करना है, क्योंकि मजबूरी है। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे ताया अबू को टेंशन ना पहुँचे, वो परेशान ना हो, जैसे तुमने उनकी खुशी के लिए ये सब कुछ किया है, इतना कुछ तुमने कर दिया है, शादी कर ली इससे जिसको तुम पसंद ही नहीं करते, तो अब उन्हीं उसी ताया अबू की खुशी के लिए तुमने इसको झेलना भी है। जितने टाइम तक इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आती तब तक तुमने इसको झेलना है। तो राफे जो है काफ़ी समझदार है, तो वो समझ जाता है। वो अपनी माम से कहता है
कि मम्मा मुझे समझ आ गई है और मुझे पता है कि मैंने शादी की है तायाबू की वजह से, और तायाबू की वजह से मैं इसको झेलूँगा, और मुझे नहीं पता कि मुझे इससे मोहब्बत होगी या नहीं होगी। इसको अगर मुझसे हो भी जाए तो मुझे तो इससे कैसे हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे मोहब्बत होगी, क्योंकि मैं इससे बहुत शदीद नफ़रत करता हूँ और ये मेरे लायक भी नहीं है। ये बहुत ही और सिस्टम की लड़की है, मतलब कि लोगों के साथ आवारा इधर-उधर घूमना, तो मैं इस चीज़ों को पसंद नहीं करता, और मैंने तो इसको कई बार देखा है लड़कों के साथ। तो मैं जानता हूँ कि मैं किस तरह से इसके साथ शादी करके यहाँ तक लेके आया हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे पता है तुम भी अपनी जगह पे मजबूर हो, लेकिन अब तुमने अगर जाना है तो वहाँ पे उसको समझाओ, और उसके बाद तुमने उसको कुछ भी नहीं कहना। अगर वो बदतमीज़ी करती है, तुम्हें कोई बातें सुनाती है, तो तुमने उसे कुछ नहीं कहना। तो राफ़ी कहता है कि ठीक है। उसके बाद राफ़ी जो है जब कमरे में इंटर होता है और देखता है कमरे की जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और रिश्ता तो ऐसे है जैसे इसके अंदर कोई चुड़ैल आ गई हो, वो ऐसे मतलब कि आंखें उसकी बाहर होती हैं, इतनी गुस्से में होती है, वो चीज़ों को तोड़ फोड़ रही होती है। राफ़ी जो है वहाँ पे जाता है, उसे कहता है कि अरीशा, तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है, और जो तुम मुझसे पहले नफ़रत करती थी वो नफ़रत अब भी तुम्हारे दिल में बाकी है, और वो नफ़रत तुम इन चीज़ों पे निकाल रही है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं भी तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मैंने भी तो तुमसे शादी की है, और मैं तायाबू की खुशी में खुश हूँ। मैंने उनके लिए कुर्बानी दी है, लेकिन तुम अपने वालिद के लिए अगर तुमने भी अगर अपने वालिद के लिए कुर्बानी दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पे आके इस तरह की हरकतें करो। बेहतर तो यही है कि तुम यहाँ पे सुकून से रहो, ना मैं तुमको डिस्टर्ब करता हूँ, ना तुम मुझे डिस्टर्ब करो। तो वो कहती है मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे अपने ही घर में रहना है। इस छोटे से घर में और छोटे से गंदे से कमरे में मैं नहीं रह सकती, मेरी सांस बंद होती है, मेरा दम घुटता है। तो वो कहता है कि अब तुम्हारा दम घुटे या ना घुटे, तुम्हें इसी घर में रहना पड़ेगा, और ये कमरा जो है इसी कमरे से तुम वाकिफ़ हो जाओगी आहिस्ता आहिस्ता, और तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ये घर भी काफ़ी बड़ा लगने लगेगा। अभी शुरुआत है, तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत छोटा घर है और तुम्हारे लायक नहीं है, और जब तुम्हें इस घर में सुकून मिलना स्टार्ट होगा तब तुम्हें ये लगेगा कि ये घर जन्नत की तरह है, और जहाँ पे तुम रहती थी वो घर तुम्हें अजीब ही लगेगा, तुम्हें लगेगा कि वो घर नहीं है, घर तो यही है। वो अरीशा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अरीशा तो वो सातवें आसमान पे उसका गुस्सा होता है जनाब। वो इन बातों को इग्नोर कर रही होती है, जहन में उनकी उसकी कोई बात और आ नहीं हो रही होती, वो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा निकाल रही होती है। और वो कहती है कि तुमने मेरे बाबा को फंसाया है, तुमने मुझसे शादी करने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए मुझसे शादी की है, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती थी, और तुमने उसी बदले के तहत मुझसे शादी की है, और मेरी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी है, और जैन जो है उसको भी तुमने ही मुझसे दूर किया है। मैं जानती हूँ सब कि तुम मेरे दुश्मन हो, और चाची अम्मी और जैशा जो है वो भी, और तुम भी, तुम तीनों जो है वो शुरू से हमारे दुश्मन थे, और अब भी तुम हमारे दुश्मन हो। मेरे पापा को तुमने फंसाने के बाद मुझसे शादी की है। तो यहाँ पे जो राफ़े है उसको भी गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि तुम जो मर्ज़ी समझो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि इस वक्त अगर मैं तुम्हें सफाइयाँ दूंगा तो तुम उस पर यकीन नहीं करोगे, और मुझे सफाइयाँ देनी भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई तुमसे मोहब्बत की शादी तो करके आया नहीं हूँ कि मैं तुमसे तुम्हें सफाइयाँ देता फिरूँ कि चलो ये गुस्सा कर रही है तो नॉर्मल होकर सो जाए। मेरी तरफ से गुस्से में सो जाओ, चाहे नॉर्मल होकर सो जाओ, खाना खाना है चाहे गुस्से में खा लो, चाहे तुम प्यार से खा लो, जैसे तुम्हारा दिल करे कर लेना। खाना यहाँ पे पड़ा है, वो खाना भी साथ ला के आया होता है, तो खाना कहता है वो यहाँ पे पड़ा है, अगर खाना हो तो खा लेना, मैं बाहर सो रहा हूँ ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो। मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ सोऊंगा तो तुम सारी रात बुड़बुड़ाती रहोगी, इसी तरह से तुम चीज़ें तोड़ती रहोगी। मैं बाहर जाके सो जाता हूँ, तुम रिलैक्स होकर सो जाओ, और इन चीज़ों को जहन से निकाल दो कि तुम राफ़े के घर हो, तुम ये समझो कि तुम अपने ही कमरे में हो, और सो जाओ। और जब तुम्हारा दिमाग ठीक होगा ना, तो तुम्हें खुद ही एहसास होगा तो तुमने बहुत बड़ी गलती की इन सब चीज़ों को तोड़कर। तो जो रिचा है वो कहती है कि बस जाओ तुम यहाँ से। तो उसके बाद जो राफ़ी है वो चला जाता है बाहर, और बाहर जाके सोफ़े पे लेट जाता है, उसको नींद आ जाती है। और यहाँ पे जो रिशा है, रिशा काफ़ी टाइम तक जागती रहती है, चीज़ें तोड़ती फोड़ती रहती है। उसके बाद आखिरकार वो थक जाती है रो रो कर भी। उसके बाद उसको भूख लगती है, पहले तो वो खाती नहीं है खाना, फिर एक दो निवाले खाती है, खाने के बाद फिर वो भी वहीं पे फ़र्श पे ही सो जाती है, सोफ़े पे भी नहीं सोती। उसके बाद जनाब हम देखते हैं कि दूसरे दिन उसकी जो वालदा है वो कॉल कर रही होती है, यानी कि शीरी जो है वो कॉल कर रही होती है, और वहाँ पे हामिद जो है उसे मना कर देता है साफ साफ। वो कहता है कि तुमने खबरदार अगर उसको कॉल की तो बार बार तुम उसको कॉल कर रही हो, डिस्टर्ब कर रही हो, अभी उसकी शादी हुई है तो तुम उसको बार बार कॉल ना करो। तो मतलब कि इस तरह से उसको समझाता है, और उसकी माँ जो है वो तो चाह रही होती है कि मैं जल्दी से बात करूं और उसको मज़ीद उससे पूछूं कि क्या हुआ है और क्या कर रही है मेरी बेटी, लेकिन हामिद उसको साफ साफ मना कर देता है। बहरहाल दोस्तों, आने वाली जो एपिसोड है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आगे चल के जो मज़ीद जो एपिसोड्स हम देखेंगे बहुत ही कमाल की होने वाली हैं। अब ये ड्रामा पीक पे जा रहा है, अब इसका
ड्रामे का जो है अब देखने का मज़ा आएगा। अगर आपको ड्रामा अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियो है हम उस पर भी बात कर सकें। और जैसे मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा तो आप तक वीडियो पहुँचेगी और आप वीडियो को देख के इस पर हम इस टॉपिक पे बातचीत कर पाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दें। और ड्रामा आपको कैसा लगता है लाजमी आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हो ये भी आपने ज़रूर बताना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।